हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं इंग्लिश इंजन YMTS। हम बात करने वाले हैं कॉजेटिव वर्ब, कॉजेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ये 3 प्रकार का होता है। टेंस क्या होता है पहले समझते हैं, फिर ये कॉजेटिव अपने आप समझ आ जाएगा। टेंस जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ तो पढ़ाने का कारण मैं हूँ, आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ने के कारण है। लेकिन कॉजेटिव, कॉज यानी कारण, काम हम करें या काम आप करो, कारण कोई और है। ध्यान से समझिएगा। जैसे एक तरह का सेंटेंस होता है कि उसने मुझे पढ़ने दिया, मैंने उसे पढ़ने दिया, यानी कि उसने मुझे पढ़ने दिया, कारण वो है पढ़ मैं रहा हूं। मैंने आपको पढ़ने दिया, कारण मैं हूं पढ़ आप रहे हैं। इस तरह का सेंटेंस पॉजिटिव होता है। लेट आप देख सकते हैं। सेकंड, जब हम कोई काम करवाते हैं लेकिन व्यक्ति का नाम नहीं लेते। हम कोई काम करवाते हैं, व्यक्ति का नाम नहीं लेते, करने वाला कोई और है लेकिन उस व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे। करवा हम रहे, कारण हम हैं, काम होने का कारण हम हैं। कर कोई और रहा है भले, लेकिन कारण हम हैं। वो भी सेंटेंस आने वाले समय में इसका जो पैसिव यूज है वो मैं सिखाऊंगा। आज हम बात करने वाले हैं जब हम काम किसी से करवाते हैं, किसी व्यक्ति से जब हम कोई काम करवाते हैं तो हमको इंग्लिश में कैसे बोलना है। 90% ज़्यादातर स्पोकन इंग्लिश में हम फ्रेंड्स मेक का इस्तेमाल करते हैं। क्या का? मेक का। लेकिन 3 ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसे सिचुएशन हैं जहां पे हम मेक, गेट और हैव का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर तो मेक। जब आपको 3 परिस्थिति ना दिखे तो मेक का इस्तेमाल करो, बिंदास, बेझिझक। लेकिन जब आपको 3 परिस्थिति आ जाए तो सिर्फ जहां मेक है तो वहां मेक, जहां गेट है तो वहां गेट, जहां हैव है वहां हैव। पहला परिस्थिति, जब आप कोई काम किसी को फोर्सफुली दबाव देखिए जब काम करवाते हो और आपको लोगों को बताना मैं उससे ना लिखवा दिया, मैं उससे पेमेंट करवा लिया, मेक का इस्तेमाल होगा। जबरदस्ती करवाया, आप पेमेंट करना नहीं चाह रहा था। सेकंड, जब आप किसी को कोई कन्विंस करके कराओ, मैं उससे साइन करवा लिया, उसको मनवा लिया। हाँ, मैं अपनी बहन से हमेशा चाय बनवा लेता हूँ, गेट इस्तेमाल होगा क्योंकि आप बताना चाह रहे हो कि आप कन्विंस कर लेते हो। मैं अपनी बहन से पूरा अपना होमवर्क कंप्लीट करवा लेता हूँ यार, गेट यूज होगा क्योंकि आप क्या बताना चाह रहे हो कि मैं प्यार से हर काम करवा लेता हूँ, प्यार से मोटिवेट करके, रिक्वेस्ट करके। जब ये काम करके आप करो, कोई काम करवाओ किसी और से, तो गेट इस्तेमाल करना। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं हैव। कहां पे इस्तेमाल होगा हैव? ध्यान से समझना फ्रेंड्स। ना यहां पे आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, विनती कर रहे हो, मना रहे हो, ना समझा रहे हो, तो गेट इस्तेमाल नहीं होगा। ना यहां पे आप किसी व्यक्ति को फोर्सफुली काम करा रहे हो तो यहां पे मेक भी इस्तेमाल नहीं होगा। यहां पे आप एक ओनर हो, अधिकार से जब आप कोई काम कराते हो तो बिल्कुल हैव इस्तेमाल करना है, अधिकार से। जैसे मैंने अपना बाइक, अच्छा यहां पे नाम भी लेना है, मैंने अपना बाइक राकेश से रिपेयर करवाया, मैंने अपना घर अभिषेक से पेंट करवाया, मैंने अपना रूम सोनाक्षी से डेकोरेट कराया। मतलब जिससे कराया हो उसके बारे में भी आप बोल रहे हो, उसका नाम भी बता रहे हो, लेकिन आपने इनको पेमेंट दिया है। राकेश को आपने पेमेंट दिया है, अभिषेक को आपने पेमेंट दिया है, सोनाक्षी को आपने पेमेंट दिया है। ना आप इनको डरा रहे हो, ना कन्विंस कर रहे हो, क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया है, आपने पे कर दिया है, पैसे आपने दे दिए हैं, अधिकार से आप करवा रहे हो। जब भी कोई काम आप अधिकार से करवाते हो या कोई आपके जूनियर से कोई काम कराते हो, आपके कोई वर्कर है, मैं अपने वर्कर लोगों को ये काम कराता हूं, मैं अपने वर्कर से अपना रूम साफ करवाता हूं। तो जब भी आप अपने अंडर वाले लोगों से कोई काम करवाते हैं या फिर किसी ऐसे प्रोफेशनल से कोई काम कराते हैं जो काम करते हैं, आप उनको पेमेंट दे देते हैं, ऐसे सिचुएशन में आप इस्तेमाल करेंगे हैव का। सेंटेंस से मैं समझाता हूं। मैंने विनोद से बाइक बनवाता हूं। मैंने नहीं होगा फ्रेंड्स, मैं होगा। मैं विनोद से बाइक बनवाता हूं। कौन बनवाता है, किससे बनवाता है और क्या करवाता है, ये चीज ध्यान रखना। इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कराने वाला नंबर 1, फिर हैव डालिए नंबर 2, करने वाला नंबर 3, और उसके बाद आप डालेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्योंकि यहां पे करने वाला है, जहां जहां पे जब पे करने वाला होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। मेक के साथ, गेट के साथ, हैव के साथ, तीनों के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, क्योंकि यहां पे हम कौन कर रहा है ये भी बता रहे हैं और कौन करवाने वाला है ये भी बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया चौथा। 4 लोगों का खेल है फ्रेंड्स। तो मैं विनोद से बाइक क्या कराता हूं, बनवाता हूं, यानी कि रिपेयर कराता हूं। आई कौन करवाता है, मैं, स्मार्ट बंदा, सुपीरियर। आई हैव, आई हैव कौन है, विनोद। आई हैव
विनोद, आई हैव विनोद क्या करवाता हूं, रिपेयर करवाता हूं। और बाइक, बाइक रिपेयर मत कर देना, वो अलग टाइप का सेंटेंस है, ठीक है। आई हैव विनोद रिपेयर बाइक, यहां पे टू नहीं लगेगा, गेट पे लगता था ना टू, यहां पे नहीं लगेगा। आई हैव विनोद रिपेयर बाइक, ठीक है। आइए देखते हैं, मैं राकेश से ऑफिस वर्क, ऑफिस का काम करवाता हूं। कौन करवाता है, मैं, ठीक है। क्या होगा, दूसरे नंबर पे हैव, करवाता हूं तो हैव, पास्ट फ्यूचर नहीं है। आई हैव क्या करवाता हूं, ध्यान देना है, किससे कराता हूं, राकेश से। तो आई हैव राकेश, आई हैव राकेश डू ऑफिस वर्क, आई हैव राकेश डू ऑफिस वर्क। थोड़ा अटपटा लगेगा क्योंकि हमने कभी सीखा ही नहीं है, कभी बोला ही नहीं है, लेकिन आप ये जरूर सुनेंगे फ्रेंड्स। आइए इसका टेंस में कैसे इस्तेमाल होता है, मॉडल वर्ब में कैसे इस्तेमाल होता है। अगर मान लो कोई आपको ऐसा बोलना है कि मैं अपना काम करवाया, तुम्हें अपना ऑफिस का काम तो उससे करवा लेना चाहिए, उससे करवा लेना चाहिए था, ऐसे सेंटेंसेस को क्या बोलोगे, तो पता तो होना चाहिए ना। आइए देखते हैं टेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव मॉडल वर्ब के साथ WH के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं विनोद से बाइक रिपेयर करवाता हूं, जैसे कि मैं बता दिया, आई हैव विनोद रिपेयर बाइक, ठीक है। अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या होगा, आई और हैव, जैसे आई प्ले होता है उसी तरह से आई हैव, है ना, एक वर्ब है हैव, तो आई हैव के बीच में क्या है, हेल्पिंग वर्ब, जिसके आगे हम नॉट लगाएंगे, नहीं है। मैंने कई बार बताया है, जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब ना दिखे, प्रेजेंट में डू, पास्ट में डिड लगा दो, बात खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा, आई डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव या आई डोंट हैव विनोद रिपेयर बाइक, मैं विनोद से बाइक रिपेयर नहीं करवाता हूं, ठीक है। बहुत कम यूज होता है फ्रेंड, पता होना चाहिए लेकिन। अच्छा, मैं बताना चाहता हूं कि पास्ट में मैंने विनोद से बाइक रिपेयर करवाया, तो क्या होगा, हैव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, हैड हो जाता है। तो आई हैड विनोद रिपेयर बाइक, ठीक है, कोई टूटा नहीं है, ठीक है। अगर पास्ट में मैंने विनोद से बाइक रिपेयर नहीं करवाया तो क्या होगा, ध्यान देंगे यहां पे आई और हैड के बीच में क्या है, हेल्पिंग वर्ब, जिसके आगे आप नॉट लगाएंगे, कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप सोचिए, मैंने बाइक रिपेयर नहीं करवाया या नहीं करवाया, पास्ट, तो प्रेजेंट में डू, पास्ट में डिड, तो आई डिड नॉट। अब यहां पे हैड नहीं लिखेंगे क्योंकि डिड है सेकंड फॉर्म। अगर यहां पे अगर सेकंड फॉर्म है तो ये हैव हैड नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हैड वापस कन्वर्ट हो जाएगा हैव में। तो आई डिड नॉट हैव, ध्यान से सुनिएगा, आई डिड नॉट हैव विनोद रिपेयर बाइक, आपको पता होना चाहिए। अगर फ्यूचर के बारे में बात करना है तो क्या होगा, आई विल हैव विनोद रिपेयर बाइक, ठीक। अगर नहीं करवाऊंगा बोलना है, मैं करवाऊंगा तो आई विल हैव विनोद रिपेयर बाइक, और मैं विनोद से बाइक रिपेयर नहीं करवाऊंगा, आई विल नॉट हैव विनोद रिपेयर बाइक। करवा रहा हूं तो आई एम हैविंग विनोद रिपेयर बाइक, नहीं करवा रहा हूं, आई एम नॉट हैविंग विनोद रिपेयर बाइक, ठीक है। इसी का इंटेरोगेटिव देख लेते हैं और फिर WH और कुछ मॉडल वर्ब, ठीक है। यू हैव विनोद रिपेयर बाइक, यू हैव विनोद रिपेयर बाइक, तुम विनोद से बाइक रिपेयर करवाते हो। क्या तुम विनोद से बाइक रिपेयर करवाते हो, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालो, इन दोनों के बीच हेल्पिंग वर्ब बाहर नहीं है, बात हो रहा है प्रेजेंट का, करवाते हो तो ले आओ डू। डू यू हैव विनोद रिपेयर बाइक, क्या तुम विनोद से रिपेयर करवाते हो बाइक। अच्छा, क्या तुम विनोद से बाइक रिपेयर नहीं करवाते, ठीक है, कोई बात नहीं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। डू यू नॉट हैव विनोद रिपेयर बाइक, इजी। WH पढ़ना है, यू हैव विनोद रिपेयर बाइक, तुम बाइक विनोद से रिपेयर करवाते हो। क्या तुम विनोद से बाइक रिपेयर करवाते हो, डू यू हैव विनोद रिपेयर बाइक, डू ले आया सामने, था नहीं तो इजाद करो। क्या तुम विनोद से बाइक रिपेयर नहीं कराते, डू यू नॉट हैव विनोद रिपेयर बाइक। अब सामने वाला बोला हाँ मैं करवाता हूं, तो हम बोलते हैं क्यों करवाते हो, विनोद से रिपेयर क्यों करवाते हो, या विनोद से रिपेयर क्यों नहीं करवाते, तुम विनोद से बाइक रिपेयर क्यों नहीं करवाते, कब नहीं करवाते, कैसे नहीं करवाते, और भी कैसे। यहाँ वर्ब चेंज हो जाएगा तो सब जम जाएगा, वैन भी जम जाएगा, हाउ यानी कैसे, वेयर यानी कहाँ, व्हाट यानी क्या, ठीक है। क्या नहीं करवाते, ऐसा कुछ भी समझाएगा, लेकिन मैं एक वाई को लेके चलता हूं। तुम विनोद से बाइक रिपेयर क्यों करवाते हो, तो वाई डू यू हैव विनोद रिपेयर बाइक, वाई डू यू हैव विनोद रिपेयर बाइक, तुम विनोद से बाइक रिपेयर क्यों नहीं करवाते, तो वाई लगाओ, वाई इसके आगे लगेगा, ठीक है। जो आपका हेल्पिंग वर्ब निकलेगा इंटरोगेटिव में, उसी के आगे WH बनेगा, ठीक है। तो वाई डू यू नॉट हैव विनोद रिपेयर बाइक, तुम कब करवाते हो, तो कहाँ है कब, व्हेन डू यू हैव विनोद रिपेयर बाइक, तुम विनोद से रिपेयर कब करवाते हो, कहाँ करवाते हो, कैसे, ये सब बन जाएगा।
आइए देखते हैं इसका मॉडल वर्ब कैसे बनता है। मॉडल वर्ब के लिए आपको समझना होगा मॉडल वर्ब लगता कहाँ है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद। जैसे यू हैव विनोद रिपेयर बाइक, तुम विनोद से बाइक रिपेयर करवाते हो। अगर हमको इसको बोलना है, सामने वाले को एडवाइस देना है, तुम्हें विनोद से ही बाइक रिपेयर करवाना चाहिए, विनोद से बाइक रिपेयर करवाना चाहिए, एडवाइस दे रहे हैं। जब भी एडवाइस देना है आप शुड लगा दीजिए सब्जेक्ट के बाद। यू शुड हैव विनोद रिपेयर बाइक, तुम विनोद से बाइक रिपेयर करवा सकते हो, यू कैन हैव विनोद रिपेयर बाइक। अच्छा, तुम्हारे आसपास कोई नहीं है, तुम्हें विनोद से बाइक रिपेयर करवाना पड़ता है, यू हैव टू विनोद, यू हैव टू हैव, ध्यान से देखेंगे, यू हैव टू हैव विनोद रिपेयर बाइक, यू हैव टू हैव विनोद रिपेयर बाइक। ये हैव किसी से काम करवाने के लिए है, ये हैव हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है। एक बात हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये मत देखना कि क्या हेड आ सकता है, क्या हैव आ सकता है, एक साथ 3 बार भी हैव लिख सकते हो, एक साथ 4 बार भी हैव आ सकता है, मुझे नहीं पता कहाँ आता है बट आ सकता है। कभी ये मत देखिए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ज़्यादातर हमारा इंग्लिश तभी गलत होता है जब हम बनाते समय क्या ये ऐसा होगा, यही तो डाउट है आपका। कई बार सही बनाने के पहले भी आप सोचते हैं क्या ऐसा होगा, हाँ ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, ये प्रॉब्लम है, ये मत सोचो, लिख दो ना, बोल दो ना, देखा जाएगा। ठीक है, तो ये एक मैथ्स जैसा है, इंग्लिश मुझे मैथ्स जैसा लगता है फ्रेंड्स, जहाँ सेम रूल रहता है, उसको फॉर्मूला डालते जाओ, बनते जाता है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अब मैं तीनों का कंपैरिजन करूंगा, हैव, मेक और गेट का, कैसे एक दूसरे से अलग हैं, क्या क्या अंतर है, किस किस परिस्थिति में कहाँ कहाँ किसको किसको कैसे कैसे लिखना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। जरूर डिस्क्रिप्शन को चेक करें, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल मैं डालता हूँ ताकि आप पढ़ के और भी ज़्यादा पूर्ण हो जाए, परफेक्ट हो जाए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ग्रेट लक।